हेलो स्टूडेंट, आज जो है त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। आज जो है त्रिकोणमिति का बेसिक भी सीखेंगे और इसके साथ साथ जो है सो उस पर काम मैथमेटिक्स भी बनावेंगे। 10वां क्लास का है, एक्सरसाइज 8.1 का। तो सबसे पहला काम करेंगे क्या कि जो है से त्रिकोणमिति में सबसे पहले इसको बनाने का फार्मूला देखेंगे। इसके साथ साथ जो है इस पर मैथ का काम भी करेंगे। तो त्रिकोणमिति में जो है से 6 कितने अंग होते हैं? 6 भुजाएं अंग होते हैं। 6 भागों में त्रिकोणमिति को बांटा गया है और उसको भुजाओं को निकालने के लिए 2 भुजाएं दी रहेगी। उसको तीसरी भुजा कैसे निकालना है वो जो है से है ना आज सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है से इस पर जो है से लिखा हुआ है, जो इसका जो है से सबसे पहले यहाँ फार्मूला लिख देते हैं। त्रिकोणमिति को अगर मान लिया जाए, ये जो है देखिए यहां अगर मान लिया जाए ये त्रिभुज है, यहां सीख लेंगे, इसके बाद ही जो है से काम करेंगे। समकोण त्रिभुज होगा ये बी सी। अगर ये थीटा है ना, ये थीटा मान लिए तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और ये आधार हो जाएगा और ये जो है से कर्ण हो जाएगी। समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। चलिए इसको P से सूचित किया जाता है, परपेंडिकुलर होता है। इसको B से सूचित करते हैं और इसको जो है H से सूचित किया जाता है, हाइपोटेनस होता है ना। अब देखिए त्रिकोणमिति में सबसे पहला त्रिकोणमिति में 6 अंग है, तो उसको बारी बारी से कैसे निकालेंगे। यहां जो है अगर मान लिया जाए साइन थीटा कहे तो कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है? कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण, इसको हम लिखेंगे P बटा H के रूप में। फिर कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? आधार बटा कर्ण लिखेंगे, है ना। और इसको हम B बटा H लिखेंगे, है ना। फिर टैन थीटा तीसरा, टैन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार लिखेंगे। लंब बटा क्या लिखेंगे? आधार। इसको P बटा B लिखेंगे, इसको P बटा B बनावेंगे। चलिए इसी का टैन का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। आधार बटा, उल्टा करेंगे तो आधार को ऊपर ले जाएंगे और लंब को क्या करेंगे? नीचे ले आएंगे, बराबर B बटा P लिखेंगे, है ना। ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों में से कोई, है ना। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा बराबर, है ना, आधार बटा, है ना, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार लिखेंगे। कर्ण को H से और आधार को B से। इसी प्रकार से कौसेक थीटा। छठा में क्या लिखेंगे? कौसेक। कौसेक जो होता है वो जो है कौसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो कर्ण बटा क्या लिखेंगे? कर्ण बटा लंब लिखेंगे। कर्ण बटा क्या लिखेंगे? लंब लिखेंगे। इसको कर्ण को H से और लंब को P से। ये आपका जो है ना, ये त्रिकोणमिति को भुजाओं को निकालने के लिए फार्मूला हो गया। और इसमें सबसे पहले इसमें जो है 2 भुजाएं दी रहेगी, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पाइथागोरस परिमेय को अप्लाई करेंगे। तो कर्ण बराबर होता है, यानी पाइथागोरस परिमेय लिखेंगे। तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय कहता है कि H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आधार निकालना हो तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी तरह से जो है सो अगर लंब निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर, है ना, माइनस आधार का स्क्वायर। ये तो आपका बेसिक जो है फार्मूला हो गया, जो त्रिकोणमिति में हम लोग जो है से
भुजाओं निकालने के लिए, भुजाएं निकालने के लिए जो है से बनाते हैं। अब यहां क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी में, क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और भुजाएं ए बी बराबर 24 है सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो यहां कह रहा है पहला में है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। और फिर देखिए इसी यही त्रिभुज में जो है से हम निकाल सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ त्रिभुज, यहीं से जो दिया हुआ है पहला में जो है से क्या दिया हुआ है, साइन ए का मान निकालना है, साइन ए। तो हमने बताया कि लंब बटा कर्ण होता है, फॉर्मूला पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है। देखिए ए की बात करें तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, है ना। देखिए यहां जो है से बीसी दिया हुआ है ना, तो यहां पाइथागोरस परिमेय से है ना बीसी दिया हुआ है, ए बी और बीसी दिया हुआ है, कर्ण निकाल लेंगे यानी एसी निकाल लेंगे। तो एसी बराबर अंडर रूट है ना, एसी बराबर अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहां से 24 जो है आपका 576 प्लस 49, इसको जोड़ेंगे 15 2 6 यानी 25 हो जाएगा। एसी कितना सेंटीमीटर हो गया, 25, यानी कर्ण हमने निकाल लिया, यहां पर कर्ण निकाल लिया। तो अब कह रहा है जो है सो साइन ए पी बटा एच, तो कर्ण जो है से कितना निकल गया, 25 निकल गया, 25। और ये जो है से कितना है 7 दिया हुआ है सेंटीमीटर, और ये जो है से आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी पर निकालेंगे। देखिए आधार कर लंब जो हो गया वो 7 हो गया और कर्ण जो है 25 हो गया, ये आंसर आ गया इसका। दूसरा में इसी का जो है कॉस ए निकालना है, तो बी बटा एच होता है, फार्मूला सेम ही लिखेंगे बी बटा एच, बस एंगल के अनुसार से जो है से भुजाएं चेंज हो जाएगा, कोण के अनुसार से भुजाएं क्या होगा, चेंज हो जाएगा भुजा। देखिए ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, कोण ए के लिए आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आधार 24 सेंटीमीटर हो गया और कर्ण कितना बन गया, 25 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट का जो है से ये 2 आंसर आ गया। और सेकेंड जो है सिर्फ कह रहा है साइन सी, दूसरा नंबर में कह रहा है दूसरा का पहला साइन सी का मान क्या होगा। तो देखिए एंगल के अनुसार से ये साइन सी यहां है, सी जो है से कोण क्या है, यहां है आपका दे रहे हैं, देखिए सी, तो कोण सी के लिए देखिए ये साइन सी रहे या साइन थीटा रहे कोई मतलब नहीं, पी बटा एच होता है फार्मूला साइन का। तो देखिए ये सामने वाला पी हो जाएगा और एच ये हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा लंब और कर्ण कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब दूसरा में पूछ कह रहा है इसका दूसरा कॉस सी का मान, यानी बी बटा एच फार्मूला लिखेंगे, पर भुजाएं क्या हो जाएगा, कोण के अनुसार से बदल जाएगा। बी देखिए लंब ये हो गया तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण जो है आपका कभी नहीं बदलेगा, जब भी बदलेगा तो लंब और आधार कोण के हिसाब से बदलेगा। 7 बटा 25 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और बाकी ये जो है बेसिक फार्मूला जो है से आपका लिख दिए हैं, तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट लगाकर जो है से आपको इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर कितना 3/4 दिया हुआ है, तो कोस ए और टैन ए का मान निकालें, कोस ए और टैन ए का मान निकालें, है ना। कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, साइन ए बराबर कितना हो 3/4 हो, तो कॉस ए और टैन ए का
मान निकालें। तो सबसे पहले हल करने के वक्त जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो देखिए इसका मतलब होता है P/H होता है। इसका मान क्या होता है, P/H। साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P/H दिया हुआ है तो हम पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे। तो b बराबर होता है √h² माइनस p², यही होता है। तो h का मान 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचा, 9 7 16, ये रूट में आ गया, है ना। तो पूछ रहा है, कह रहा है हल करने के लिए निकालना क्या है, अब निकालना है cos A। cos A बराबर B/H होता है। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। तो B निकाले हैं कितना, √7। कितना निकाले हैं, √7। और H का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ। फिर tan A का मान निकालेंगे। tan A बराबर होता है P/B। P का मान कितना है, यहां देखिए P का मान 3 है, अब B का मान √7 है, √7 है ना। तो इस तरह से जो है इसका जो है से क्या हो गया, आंसर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन बोर्ड पर बन गया। तो इस तरह से अगर बना लेते हैं तो आपका 2 नंबर जो है से आपको मिल जाएगा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जो ओर बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दिया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है ना। पहला की जो अगले क्वेश्चन बनाए हैं उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन जो है से आपका स्क्रीन बोर्ड पर है। कह रहा है यहां दिया है ना, यह दिया हुआ है आपका, देखिए दिया है 15 cot A बराबर 8। ये 15 गुना में है cot के साथ, इधर ले जाएंगे, भागा में हो जाएगा cot A बराबर 8/15। cot A बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। और cot थीटा का, cot A का वैल्यू होता है B/P। B/P जब दिया हुआ है, B 8 है, P कितना है, 15 है। तो सबसे पहले पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे। पाइथागोरस परिमेय को लगाएंगे, है ना। और इसका जो है h निकालेंगे। h बराबर √P² प्लस B²। तो P जो है 15 का स्क्वायर कर देंगे और फिर B जो है 8 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 8 का 8 64, यानी ये हो जाएगा 269। कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे 269 और 269 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 नहीं 279 होगा, 225 सॉरी 225 और 279 हो जाएगा। इसका जो है वर्गमूल जो है से 17 हो जाता है, यानी h का मान जो है से आ गया कितना, 17। तो अब जो है से निकालना क्या है, साइन A बराबर P/H होता है और क्या निकालना है, सेक A B/H होता है। तो इसको आप जो है साइन A का मान जो है P का वैल्यू कितना है, 15 है और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू हमने 17 निकाला। और यहां देखिए, है ना, यहां जो है b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 8 है और h का वैल्यू 17 है। तो ये आपका आंसर
आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से बनाया जाता है, समझ रहे हैं? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन, सेक थीटा, सेक यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य अन्य सभी त्रिकोणमितीय परिकलन ज्ञात करें, परिकलन ज्ञात करें, परिकलित कीजिए। मतलब अगर सेक थीटा का मान दिया हुआ है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय सेक को छोड़कर बाकी 5 जो बच रहा है उसका मान निकालेंगे। तो देखिए दिया है आपका, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो ये h/b होता है। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय को निकालेंगे। पाइथागोरस परिमेय कहता है, देखिए h/b दिया हुआ है तो सबसे पहले p निकालेंगे, p बराबर √h² माइनस b²। यहां जो है h का मान जो है से 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का है, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का 144। इसको घटा देंगे तो 169 में से 144 घटावेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 का वर्गमूल होता है कितना? 5। अब दिया हुआ है निकालना है साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, अन्य त्रिकोणमितीय कह रहा है, सेक को छोड़कर टैन निकालेंगे, टैन थीटा, कॉट थीटा और एक कॉसेक थीटा। ये सभी का मान आपको निकाल लेना है। तीनों मान दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहा है निकालने के लिए, निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा, है ना, आसान ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। देखिए दिया हुआ है, दिया हुआ है यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण कहते किसे हैं? वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। वैसा कोण जिसका मान कितना डिग्री से छोटा हो? 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण होता है। दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कह रहा है कि दर्शाएं, बताएं कि कोण ए और कोण बी में क्या संबंध है, कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। तो यहां सबसे पहले काम करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। दिया है आपका कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है। इसको सबसे पहले चेंज करेंगे, है ना, कॉस ए, है ना, कॉस ए 90, हाँ कॉस ए को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए, इसको भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस बी, ये लिख सकते हैं, है ना, न्यून कोण के अनुसार से। देखिए दोनों तरफ साइन है, साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी, है ना। यहां से 90 डिग्री से आपका 90 डिग्री से 90 डिग्री क्या करेंगे? काट देंगे। ये 90 डिग्री से 90 डिग्री कट गया, माइनस ए बराबर माइनस बी, माइनस से माइनस कट गया, ए बराबर बी हो गया। ये जो है आपका क्या बन गया? यही दर्शाना था, प्रूव्ड करना था, है ना। देखिए यही लाना था, कोण ए और कोण बी क्या बराबर होंगे, है ना। तो ये त्रिकोणमिति का ये फर्स्ट, है ना, फर्स्ट वीडियो था, पहला वीडियो था। अगले वीडियो में और भी मैथमेटिक्स को जो है से हम सोल्व करेंगे, तो अगले वीडियो के लिए आप बने रहिए और जरूर एक बार जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।